राम राम। सिलेक्शन, देखो मेरी बातें थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हम कोई मोटिवेशन यार तुम लोगों को देते नहीं हैं, ठीक है। हम कभी भी मोटिवेशन नहीं देते थे, हमसे पढ़ाते थे पहले, जो कि हमने पढ़ाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे भाई लोग काफ़ी गुस्सा भी हो गए, तो उसके लिए तो हम हमेशा सॉरी बोलते ही है। सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन का क्या है ना कि सिलेक्शन का जो वो है, क्या कहते हैं, गोल, जो तुम्हें सेलेक्ट होना है किसी भी एग्ज़ाम में, हो सकता है तुमने बहुत पढ़ाई करी हो फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, और हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोसी जो हैं वो कम पढ़े लिख के भी सिलेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है। उसके रीज़न क्या है, दोनों तरीके डिफरेंट क्यों हैं, क्यों उनका हुआ जा रहा है, क्यों तुम्हारा नहीं हो रहा है। देखो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें मानते हैं जिसके पे ऊपर तुम लोग भी थोड़ा सा बिलीव करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिग्नल देती हैं, जो भगवान ऊपर वाला होता है, हम उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए तुमको वो चीज़ें हम समझाते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ होती है मेहनत। वो सब कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सिलेक्शन का, वो मेहनत नहीं कर रहा, वो कर रहा होगा मेहनत। मेन चीज़ आती है आपकी ह्यूमैनिटी, मेन चीज़ आती है आपकी इंटीग्रिटी, और मेन चीज़ आती है आपकी ऑनेस्टी। हम तुम्हें सच बता रहे हैं, मतलब हमने ऐसे ऐसे लड़कों को पास होते हुए देखा है एग्ज़ाम में कभी कभी, जिनको बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मेहनत नहीं की, बट उन्होंने बैक ऑफ द हैंड, मतलब हम ये कहें कि पीछे से, जैसे कि कुछ अच्छे काम है, सोशल कॉज हैं, जिनमें उनमें उन्होंने हिस्सा लिया है, मतलब कि अच्छी एक्टिविटी में उन्होंने हिस्सा लिया है, लोगों को दान करना हो, किसी की हेल्प करना हो, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जो चीज़ें होती हैं उसमें उन्होंने भाग लिया है। तो हम ये नहीं कह रहे तुम एनजीओ में शामिल हो जाओ जाके, हम तुमसे इतना कहना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन में तुम्हारे ऊपर वाले का बहुत हाथ है, और ऊपर वाला हम बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। ह्यूमैनिटी वालों को हमें लगता है ज़्यादा वो देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी कोशिश ये किया करो, जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, नहीं भी कर रहे हो तैयारी, तब भी अपने दिल में एक सोशल इमोशन जरूर रखा करो सबके लिए। मतलब कैसे, अब सबके लिए इमोशन का मतलब ये नहीं कि सबके दुख में तुम भी मर गए जाके, वहीं रो गए जाके, नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसको मेरी ज़रूरत है, ठीक है, उस समय तुम अपना नुकसान किए बिना उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो, या उसकी 10-20 रुपए की भी हेल्प कर सकते हो, किया करो। क्योंकि जो छोटे छोटे कॉज होते हैं ना, इन सब से बहुत बेनिफिट मिलता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो हम ऊपर वाले को मानते हैं उससे हेल्प मिलती है कि चलो लौंडा बढ़िया कर रहा है मेरा, इसको करा देते हैं, पहली चीज़ वो हो गई। हम यहाँ पे हार्डवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो मत लाना भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम कुछ भी अच्छा सोशल कॉज करते हैं या कुछ भी अच्छा काम करते हैं, हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। दिमाग में जो पॉजिटिविटी आती है वही देखोगे एग्जाम सेंटर में निकलती है जाके। जो पॉजिटिविटी दिमाग में आई है वही पॉजिटिविटी आप देखोगे जाके जब आप एग्जाम देने गए हो ना, तो वहां पे समझ में आती है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो बन नहीं रहा था, लेकिन दिमाग इतना खुश रहता है उस समय कि आराम से वो क्वेश्चन बना पाते हो। तो हम तुमसे बस इतना ही कहेंगे कि तुम मेहनत कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेहनत के साथ साथ एक चीज़ अपने साथ जरूर कैरी करना, वो है ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टी सिर्फ आपके एग्जाम की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो ऑनेस्टी हम बात कर रहे हैं 24 घंटे की आपकी ज़िंदगी में। जितने घंटे भी आप पढ़ रहे हो उसके बाद भी जो घंटे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, उन घंटों की बात कर रहे हैं जहां पे आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम तुम सबसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जब भी एग्जाम की तैयारी करते हो थोड़ा सा भगवान के ऊपर भरोसा जरूर रखो, और भगवान के ऊपर भरोसा रखने के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी पे भरोसा रखो। और दूसरी चीज़, अगर हेल्प कर सकते हो किसी की बहुत आउट ऑफ द वे जाके, तब भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी चीज़ें जुड़ती हैं और उनका बेनिफिट तुम्हें इसी लाइफ में मिलता है। इस चीज़ पे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए राम राम।